अभी आपने सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट डाला था, ये इसके लिए ही था, शो के लिए ही था? फेड अप ऑफ द नॉइज ऑफ द सिटी गोइंग टू द गांव। सुबह 4 बजे उठना होगा और उठकर गोबर उठाना होगा बिन अनीता। आई जस्ट होप कि मैं इतना आइसक्रीम खा के जाऊँ कि मेरा नाक ही बंद हो जाए कि मुझे वो गोबर की स्मेल ही ना आए। बड़ा टास्क होने वाला है ये तो। बहुत बड़ा, पर मज़ा है। इनफैक्ट आपने अच्छा हुआ याद दिलाया, ये जो मैंने बहुत ही खूबसूरत नेल्स लगाए हैं उससे मैं हटाने जाऊंगी ताकि मैं गोबर को उठा सकूं। अगर आपको गांव के स्कूल के बच्चों को पढ़ाने के लिए बोला जाए देन? खुशी खुशी। पता है जब आप ऐसी बातें करो मैं तो वेट नहीं कर पा रही कि इतना ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस होने वाला है। बट ये माँ के लिए बहुत मुश्किल होता है क्योंकि बच्चे को छोड़ के जाना, दो हालांकि सब लोग हैं, फिर भी एक याद तो आएगी ना। दिल तो इधर ही अनीता क्या रहेगा, कहेंगी? मत पूछो। आई एम लकी कि रणविजय भी है वहाँ Yeah. मेरे साथ, बट डेफिनेटली बहुत मिस करूँगी अपने फैमिली को, आरू को। एक और बड़ा बज़ इस समय क्योंकि का आपको पता है। जी, टचवुड ऐसे बड़े बड़े शोज वापस आएंगे एंड यू नो टीवी विल अगेन बी लाइक द वे इट वाज। आई एम श्योर एकता अगर ये सुन रही हूँ तो आपकी विश पूरी हो जाए। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और आज हमारे साथ हैं आप सभी की चहेती यानी टीवी स्टार अनीता हसनानी जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। नया अवतार है, देसी अवतार है। जब आपको बोला गया कि ऐसा एक कॉन्सेप्ट है शो का, इमीडिएटली हाँ बोला था या आपने टाइम लिया था? कॉन्सेप्ट तो पहली बार में ही बहुत इंटरेस्टिंग लगा था, लेकिन हाँ थोड़ा सोच समझ के बोला था क्योंकि 5 साल का बेटा है, उसको छोड़ के जाना क्या पॉसिबल है। फिर रोहित ने मुझे इनकरेज किया दैट इट्स अ गुड कॉन्सेप्ट। एक कैप्टिव रियलिटी में जो जो फ्लेवर्स होने चाहिए इसमें है। इमोशन हो गया, कॉमेडी हो गया, टास्क रिलेटेड हो गया, यू नो स्ट्रेंथ रिलेटेड हो गया। आई थिंक इट हैज़ एवरी फ्लेवर ही सेड। सो ऐसे मुझे भी ऐसा ही लगा, लेकिन आरव को छोड़ के जाना, आई सेड डोंट वरी, मैं हूँ, मैं आरव को संभालूंगा। ऑल्सो आरू इज़ वेरी वेरी क्लोज टू माई मॉम इन लॉ, ही इज़ वेरी क्लोज टू माई मदर, माई सिस्टर। तो लकीली टचवुड फैमिली सपोर्ट इतना है कि मुझे ऐसे लगा कि चलो ठीक है, इंटरेस्टिंग शो है, करके देखते हैं। या बट ये शो भी बड़ा अलग है, अभी तक कोई कॉन्सेप्ट, हालांकि मराठी ऑलरेडी आ चुका है उसका वर्जन हिंदी, बट आपने कुछ क्लिप देखे मराठी में कैसे ऑफकोर्स जाऊ बाई गावात मैंने देखा, मैंने कई एपिसोड्स देखे एक्चुअली। और जो बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि वो जो एक इमोशनल फ्लेवर, जो एक गांव वालों के साथ कनेक्ट करने का, रूट से जुड़ने का, गांव वालों से जुड़ने का, एक ये यू नो हम बॉम्बे की रोज़मर्रा ज़िंदगी में इतने रेपिटेटिव हो गए हैं, पूरा दिन फ़ोन पे, लाइक लिटरली नेक दुखने लगता है आप फ़ोन पे इतना देखते हो। तो ज़रा थोड़ा मुंडी ऊंची करके दुनिया देखें, हरियाली देखें, वहाँ गांव में ग्रीनरी देखने का मौका मिलेगा, नए लोगों से मिलने का मौका मिलेगा, एक कनेक्शन जोड़ने का मौका मिलेगा, इतना कुछ सीखने को मिलेगा। यू नो मुझे लगा कि ये शो इफ़ नथिंग एल्स बहुत मीनिंगफुल है। भले ही मैं खाली आ जाऊंगी लेकिन वहाँ से इतना कुछ लेकर आऊँगी दैट आई वाज जस्ट एक्साइटेड अबाउट दैट। आपको याद भी है कि आप लास्ट टाइम गाँव कब गई थी? एक साउथ की मूवी के लिए आई थिंक गाने की शूटिंग के लिए गई थी, और वो भी क्या होता है आप आधा टाइम तो होटल में होते हो, बस वो सनलाइट के वक्त आप जो शूट। हाँ हाँ। लेकिन वहाँ पर मुझे एक लीच ने काट दिया था पैर पे। वो लीच पकड़ लेता है ना बारिश का, ब्लड तो वो पता भी नहीं चलता, इट डजंट हर्ट और एनीथिंग। बाद में पाँव बहुत सूज गया था। अच्छा। तो वो एक फ्रीकी एक्सपीरियंस रहा है। तो मैं गम बूट्स लेकर जा रही हूँ। हालांकि यहाँ पर सिर्फ लीच नहीं, कई ज़्यादा इंसेक्ट्स होंगे और इतने लॉन्ग टाइम के लिए जा रहे हैं तो कई अलग अलग एक्सपीरियंसेस होंगे, बट गोइंग विद अ ओपन माइंड, ओपन यू नो कि सब कुछ बस सोक इन करके वापस आना है। या 11 लोग जा रहे हैं, राइट? और अलग अलग पर्सनालिटी है, कोई मॉडल है, कोई टॉप की स्टार है, सब कुछ है। जब एक साथ जुड़ेंगे आपको लग रहा है कि एक होगा कुछ टशन या फिर बहुत ऐसे? आई थिंक कम्पेटिटिव तो 100% होगा। विमेन आर वेरी कम्पेटिटिव। तो वो जब टास्क की बात आएगी तो हर कोई अपना बेस्ट फुट फॉरवर्ड रखेगा, लेकिन उसके अलावा आई थिंक हम सब इतने थके हुए होंगे, यू नो एक अलग एटमॉस्फेयर में हम हर कोई अपने यू नो माइंडसेट से आया होगा। तो मुझे नहीं लगता है कि ज़्यादा, एटलीस्ट मुझे नहीं लगता मेरे झगड़े वगैरह, आई होप सो ना हो, लेकिन इट इज़ गोइंग टू बी मोर अबाउट द कॉम्पिटिशन एंड दैट्स व्हाट द शो इज़। इसलिए मैंने हाँ कहा। It is about गाँव, it is about the गोरिया connecting with the गाँव, it's about doing the tasks for the गाँव. So यहाँ पर जो बाकी contestants हैं, they're just competition. I don't think उसके अलावा कुछ होगा। So चूँकि गांव जाना है,
पैकिंग वैकिंग हो गई है और गोरिया बन के जाना है, तो किस तरह की पैकिंग हुई है? आई मीन अवतार कौन सा दिखेगा आपका? मैं देसी अवतार में रहेंगी या फिर अनीता बिल्कुल अलग ही अंदाज में दिखेंगी? आई थिंक कंफर्ट के अवतार में रहेगी, क्योंकि वहाँ पर टास्क करने हैं, बहुत डिफ़िकल्ट टास्क होंगे, तो फोकस इज़ कंफर्टेबल शूज़, कंफर्टेबल क्लोथिंग, अगर गर्मी हुई तो टोपी, अगर ठंडी हुई तो जैकेट, अगर बारिश हुई तो रेन कोट. सो आई थिंक इट्स गोइंग टू बी मोर वेदर रिलेटेड देन स्टाइल, क्योंकि ये शो है जो आपको आपके आपका असली रूप विजुअली भी, एंड नॉट ओनली मेकअप के साथ नहीं. कहाँ टाइम मिलेगा वहाँ मेकअप करने का? थोड़ी ना गांव वाले मेकअप करते हैं. exactly. उनके साथ आप घुल मिल रहे हो. इट्स गोइंग टू बी अबाउट देम, अबाउट बॉन्डिंग विद देम. तो वहाँ का आपका हर किसी का ट्रू सेंस लोगों को दिखेगा, एंड आई थिंक वो लोग काफ़ी ज़्यादा पसंद करेंगे. ओके तो आप गांव जा रहे हो. मेरे पास कुछ सवाल हैं जो गांव से रिलेटेड हैं. अगर आपको दिन भर काम करने के बाद खाने में सिर्फ दाल चावल दिया जाएगा, आप सरवाइव करोगे? ऑफ कोर्स करूँगी. हो जाएगा. आपको एहसास, आपको वो दाल चावल के साथ ये भी एहसास होगा कि हमको घर पे इतना कुछ मिलता है और हम घूम के बोलते हैं ये अच्छा नहीं बना. यू नो, आई थिंक वो जो सीख वो देगा ना, वो जो सीख देगा, उसी के लिए जा रही हूँ. और अगर नहाने के लिए हैंड पंप से पानी निकाल के नहाना हो तो क्या होगा? हैंड पंप तो मैंने सोचा भी नहीं. मतलब आपने मुझे सनी देओल बना दिया. मैं तो ये सोच रही थी कि गर्म पानी नहीं मिलेगा तो खुद पानी गर्म करना होगा, लेकिन गाँव में हैंड ओह माय गॉड. मैंने वैसे आर्म्स का वर्कआउट तो काफ़ी किया है, शायद काम आ जाए. आपको याद है आपने लास्ट टाइम हैंड पंप कब चलाया है? याद है? मैंने देखा भी नहीं है. बताइए. बताइए. मैंने कभी देखा भी नहीं है, चलाना तो दूर की बात. ओके. कहते हैं ना गांव में लाइट नहीं होती और रात में एसी वेसी कुछ नहीं होगा, कमरे में एसी नहीं होगा और चारों तरफ अंधेरा है और मेढकों की आवाज़ आ रही है. अनीता सो पाएंगे? झिंगुर की आवाज़. आई थिंक ये जो गांव के लोग इतनी पीसफुली वहाँ पर इसलिए सोते हैं क्योंकि पूरे दिन भर वो मेहनत करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं. आई एम होपिंग ये लोग वहाँ पर हमसे इतना काम करवाएंगे कि रात को चैन की नींद तो आ ही जाएगी. बाकी एसी के बिना आई कैन सर्वाइव. मुझे ज़्यादा एसी हो तो दिक्कत होती है, कम ठंड हो तो मुझे चल जाएगा, लेकिन ज़्यादा एसी में मुझे प्रॉब्लम है. तो वो आई थिंक बाकी लड़कियों के मुकाबले वो मेरे लिए एक प्लस पॉइंट है कि मुझे एसी नहीं चाहिए. चलिए अगला सवाल उससे भी टफ है. सुबह 4 बजे उठना होगा और उठकर गोबर उठाना होगा. बिन अनीता. आई जस्ट होप कि मैं इतना आइसक्रीम खा के जाऊँ कि मेरा नाक ही बंद हो जाए, कि मुझे वो गोबर की स्मेल ही ना आए. मैं इतना सर्दी से वो खा लेती हूँ कि नाक ही बंद हो जाए. वहाँ पे दिमाग. बट आई थिंक मतलब ये सिचुएशन आ जाए क्योंकि गांव है और गांव में ये सब तो बहुत पवित्र माना जाता है, राइट? करेक्ट. तो अगर ये सिचुएशन आई तो हैंडल कर लूँगी. कर लेंगे. ग्लव्स लगा के या फिर? ग्लव्स नहीं लगाऊंगी. इनफैक्ट आपने अच्छा हुआ याद दिलाया. ये जो मैंने बहुत ही खूबसूरत नेल्स लगाए हैं उससे मैं हटाने जाऊंगी ताकि मैं गोबर को उठा सकूं. और सुबह 4 बजे वाला टास्क एक्चुअली वो एक मदर के लिए टास्क नहीं होता, क्योंकि मदरहुड में व्हेन यू आर फीडिंग द चाइल्ड, तो आई थिंक वो मैंने एक्सपीरियंस किया, मुझे वो उसमें दिक्कत नहीं होगी. ओके. गाँव में कोई फंक्शन होगा और आपके पास पहनने के लिए कुछ लहंगा या ऐसा कुछ आउटफिट नहीं होगा, देन आप क्या करोगे? किसी गाँव वाले से बोरो कर लूँगी, रिक्वेस्ट करूँगी, वो तो खुशी खुशी मुझे दे देंगे. आप अपना भी कुछ क्रिएट कर सकते हो अपने कुछ आउटफिट से. मैं उर्फी तो हूँ नहीं, वो बहुत ही आई थिंक क्रिएटिव है. शी हैज़ अ ब्यूटीफुल माइंड. बट गांव वालों से उन्होंने बोला मैं उर्फी की बहन हूँ, मैं तो कुछ भी क्रिएट कर लूँगी. आई थिंक मैं भी डॉली से टिप्स लेके, हेल्प लेके कुछ ना कुछ तैयार हो जाऊँगी. ओके. अगर आपको गांव के स्कूल के बच्चों को पढ़ाने के लिए बोला जाए, देन खुशी. आई थिंक इट विल बी सो, इतना मज़ा आएगा. दिल बी सो क्यूट. इतना इट्स गोना बी सच लाइक, पता है जब आप ऐसी बातें करो मैं तो वेट नहीं कर पा रही कि इतना ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस होने वाला है. एग्जैक्टली. आई ओपनिंग. आपके बालों में तेल लगा करके 2 चोटी बनाया जाएगा, देन क्यूट लगूंगी. आपको क्या लगता है? बहुत क्यूट लगूंगी. तो फिर आपको याद है लास्ट टाइम 2 चोटी को बनाया था? आई थिंक मैं तभी छोटी स्कूल थी या किसी फिल्म के किरदार के लिए. पर मुझे अपने लुक्स के लिए आई एम नॉट वेरी, मुझे लगता है कि भगवान ने जो दिया है यू लुक गुड नो मैटर व्हाट, तो मुझे उससे बिल्कुल भी घबराहट या दिक्कत नहीं है. अनीता आप मिलो जो कि आप जब शो ऑफ एयर गया
ऑल ऑफ सडन गया, लोग उम्मीद नहीं करते, हालांकि पहले बहुत बार आता बस कि जाएगा जाएगा, और जिस तरह से शो गया ऑफ एयर, बीइंग एन आर्टिस्ट आप क्या कहोगे, मतलब ऐसे जब चीज़ें होती तो कितना कितना दिल को दुख होता है? ऑनेस्टली हर चीज़ को अगर आप पॉजिटिवली लें तो आप लाइफ में यू कैन बी हैप्पी। अब मैं ऐसे सिचुएशन, ऐसे मोड़ पे हूँ कि मैं अपने बच्चे के साथ, अपने फैमिली के साथ बहुत खुश हूँ। तो ऑनेस्टली जब शो ऑफ एयर गया थोड़ा बुरा लगा, लेकिन टू सी द पॉजिटिव, 6 महीने तक मेहनत की, इट वॉज अ गुड जर्नी एंड समथिंग न्यू इज़ गोइंग टू कम फॉर एन आर्टिस्ट। शो शुरू होता है, ख़त्म होता है, एंड पॉजिटिवली उसमें से सीख के यू गो इनटू अ न्यू शो। अब जब ये है मोहब्बतें 8 साल 7 साल, तभी ऐसे लगता था मोनोटोनस, कितना करें क्या करें। तो ये पॉजिटिवली लेके मैंने सोचा कि इट्स गुड। आरव के साथ ज़्यादा टाइम, अब देखो मैंने आरव के साथ इतना टाइम बिताया कि मैं इस शो के लिए तैयार हूँ। या एग्जैक्टली, आपको समय भी मिल गया और नया शो भी मिल गया। और बट ये माँ के लिए बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि बच्चे को छोड़ के जाना, दो हालांकि सब लोग हैं, फिर भी एक याद तो आएगी ना। दिल तो इधर ही रहेगा, मत पूछो। आई थिंक इस पूरे जर्नी में एक इंसान है जो मेरे साथ होगा, वो है रणविजय। वो भी अपने 2 बच्चों को छोड़कर भोपाल में होगा। तो आई थिंक मेरे लिए अच्छा है कि वो मेरे इमोशनल स्टेट ऑफ माइंड को समझ पाएगा। सो आई थिंक आई हैव अ शोल्डर टू क्राई। आई थिंक आई एम लकी कि रणविजय भी है वहाँ मेरे साथ, बट डेफिनेटली बहुत मिस करूँगी अपने फैमिली को, आरू को। लेकिन अब जा ही रही हूँ तो अब आरू के लिए जीत के आऊँ। बिल्कुल। एक और बड़ा बज़ है इस समय क्योंकि का, आपको पता है, और ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि वापस उसी स्टार कास्ट के साथ आना, आप बहुत एक्साइटेड हो या कितना आप अंदर से खुश हो? आई थिंक मैं टीवी के लिए बहुत खुश हूँ। आई जस्ट होप कि क्योंकि के साथ साथ वो जो गोल्डन एरा क्योंकि के साथ था वो भी वापस आ जाए, क्योंकि टीवी ने इतने लोगों को इतना कुछ दिया है। बालाजी टेलीफिल्म्स ने इतिहास इतने रच लोगों दिया को, आई स्वेयर, आई थिंक इट्स बिन जस्ट सो द शो हैज़ जस्ट डन सो मच फॉर आई थिंक आवर टीवी इंडस्ट्री। आई विश कि वो दौर वापस आ जाए तो आई विल बी वेरी हैप्पी। जब आपने पहली बार सुना था या अब लुक देखा सेकंड स्मृति का, वापस तुलसी वाला लुक आपने देखा, आपने क्या 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 फीलिंग आई आप? आई थिंक बहुत ऐसे लगता है, यू नो, रीविजिटिंग ओल्ड मेमोरीज, एंड इतना मस्त लग रहा था, लाइक इतना ग्रैंड। आई थिंक टीवी हैज़ बिन मिसिंग दैट, यू नो, टीवी इतना सहम गया है। तो आई थिंक इस शो के आने के बाद, क्योंकि के आने के बाद, आई थिंक वापस वो हाइप, वापस वो टीवी विल अगेन बी बिग, आई होप सो। या सास बहू ड्रामा, यस। मैंने बहुत प्रोड्यूसर से बात किया, उनका ये कहना कि एकता ये जो कर रही हैं आई एम श्योर बहुत अच्छा होगा, और इस क्योंकि के बाद से उनको ये एक आइडिया मिलेगा कि अब हमें किस तरह की कहानी अब आगे उस पर डिपेंड करता है। एकता के वजह से ही टीवी इंडस्ट्री इतना ब्लूम हुई है। तो आई थिंक इन अ वे, यू नो, शी विल ब्रिंग बैक टीवी, क्योंकि उनका जो विजन है आई थिंक इज़ हैट्स ऑफ, शी इज़ अ जीनियस। तो आई थिंक इस शो के ज़रिए आई थिंक बहुत टचवुड ऐसे बड़े बड़े शोज़ वापस आएंगे, एंड यू नो टीवी विल अगेन बी लाइक द वे इट वाज। और मैंने बहुत सारे आर्टिस्ट अभी बात किया जो बहुत पुराने हैं, बहुत बड़े एक्ट्रेस हैं या एक्टर हैं, उनका ये कहना है कि चूँकि प्लेटफॉर्म इतने ज़्यादा हो गए हैं, बजट को लेकर बड़ा इशू हो जाता है। आजकल बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं कि वो कम बजट में भी काम करना शुरू कर देते हैं। बीइंग एन एक्ट्रेस, आप इसे कैसे देखते हो? आई थिंक इट्स ओके टू कॉम्प्रोमाइज़ अ लिटिल। आई थिंक एटलीस्ट मुझे ऐसे लगता है, मेरे लिए, मैंने भी कॉम्प्रोमाइज़ किया और मुझे उसमें कुछ ख़राब नहीं लगता, क्योंकि जैसा कि आपने कहा, इतने शोज़ हैं, इतनी टीवी चैनल्स हैं, इतने एक्टर्स हैं, तो बहुत सारे पीपल गेट लॉस्ट, एंड इट्स ओके। डू टेस्टफुल वर्क, डू नाइस वर्क, एंड थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना हो तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। आई थिंक हर इंडस्ट्री में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, ये थोड़ा सा डाउन है, तो यू हैव टू टेक इट इन योर स्ट्राइड, एंड उसको अच्छे से लेके आई थिंक इफ़ यू कैन ऑलवेज बाउंस बैक, एंड जब टीवी विल अगेन बिकम बिग तो पैसे भी वापस उतने मिलने शुरू हो जाएंगे। या आप भी देखती हैं कि ऐसे आपके भी पुराने कोई शो जैसे जिस तरह से आ रहे हैं बहुत, और एकता बार बार ना अपने पुराने शोज़ को या करती जा रही हैं, वो बार बार अपने सोशल मीडिया पर, आप भी चाहती हैं कि कुछ वापस आए? ऑनेस्टली आई हैव बीन अ क्रेजी फैन ऑफ कसौटी ज़िंदगी के, उसमें मैं नहीं थी, लेकिन अगर वो शो वापस आएगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और अगर मुझे उसमें कोई रोल ऑफ़र किया जाएगा तो मुझे उर्वशी का नहीं, मुझे निका का नहीं चाहिए, मुझे श्वेता का रोल चाहिए, बिकॉज आई थिंक इट वाज अ ब्यूटिफुल लव स्टोरी, एंड इतनी केमिस्ट्री थी, इतना लाइक वो शो में, लाइक मुझे जो लगता है कि छोरियाँ चली गांव में जो सारे फ्लेवर्स हैं ना, उस शो में कूट कूट के भरे हुए थे, एंड दैट वाज वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट टीवी शो। आई एम श्योर एकता अगर ये सुन रही हूँ तो आपकी विश पूरी हो जाए।
अभी आपने सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट डाला था, राइट? क्यों ऐसा, मतलब ये इसके लिए ही था, शो के जी। लिए ही था, क्या था वो? Fed up of the noise of the city, Yeah. going to the गाँव। सो अभी फिलहाल सोशल मीडिया से दूरी रहेगी 2 महीने तक? मेरे फोटोज आज इतने अच्छे आए हैं, मैं नहीं रह पाऊंगी। आई थिंक मैं आज ही पोस्ट करने वाली हूँ अपना लुक। ओके, तो एनीवे अब 2 महीने तो बिना फ़ोन के रहना ही है। मुश्किल है क्योंकि, या आपको लगता हो जाएगा, इतना इजी है? क्योंकि आजकल सुबह उठते ही फ़ोन, वो ही किसी ने पूछा कि यू नो आपको गांव वालों की गॉसिप ज़्यादा पसंद या आपको रील्स? मैंने बोला आंखें खुलते ही सबसे पहले हम रील्स, एक बार जो ऐसे नेक ऐसे होती है ऐसे ही रहती है जब तक कोई आपको बोले नहीं और टी इज़ रेडी कम आउट, यू नो, इतनी आदत लग गई है। बट आई थिंक मैं रह लूँगी, और मेरा सिर्फ एक यही वारी था कि मुझे आरव ठीक रहे, सेफ रहे। मुझे वो इन्फॉर्मेशन बस अगर वहाँ मिलती रही कि आरव इज़ परफेक्टली फाइन, तो आई थिंक आई एम अनस्टॉपेबल, फिर तो मुझे जीत के ही आना है। आप तो बिल्कुल ठीक रहेंगे, डैड है उनके साथ। Of course. जैसे चूल्हे वूल्हे पे कभी खाना बनाया आपने? कभी कोशिश की है फूंक के आग मुझे तो जलाने? याद नहीं है मैंने आखिरी बार चाय कब बनाई थी, गैस कब, नॉर्मल गैस कब चलाई थी, मुझे याद नहीं है। बड़ा टास्क होने वाला है ये तो। बहुत बड़ा, पर मज़ा आएगा। और वो पानी निकालना कुएं से, and all। सो यू नो इस शो का कॉन्सेप्ट क्या है? पहले है शिक्षा, हाँ, फिर है परीक्षा, और फिर परिणाम। ओके। तो हर चीज़ ऐसा नहीं कि आपको बोलेंगे अभी करो, पहले थोड़ा शिक्षा देंगे। समझाएंगे, सिखाएंगे। पहले आपको सिखाया जाएगा। हाँ, और वो मैं एकदम सच्चे मन से सीखूंगी। वो परफेक्ट। फिर परीक्षा तो पास सुपर हो हिट जाएगा। होनी है, और परिणाम तो है ही अपना प्राइज मनी जीत के आना, बस वही तो है। आप जितने भी और भी कंटेस्टेंट जा रहे हैं, आपके हिसाब से कौन है जो आपको लगता है कि आपके लिए थोड़ा टफ होंगे, या आपके आगे कोई कुछ भी नहीं है? हमारा ऐसा मानना है। आई थिंक मेरे आगे कोई कुछ भी नहीं है, जस्ट किडिंग। लेकिन मैंने एक एपिसोड शूट किया, सारी लड़कियां बहुत ही फिट हैं, फिज़िकली बहुत फिट हैं। आई जस्ट होप कि मेंटली भी वो मेरी तरह उतनी ही फिट हों। फिर कंपटीशन तगड़ा रहेगा। हर कंपटीशन में यू नो डिफ़िकल्टीज तो आती हैं, बट लाइक आई सेड आई एम गोना गिव माई 100%। और मैं ऐसा कोई टास्क नहीं है जो मैं इनकम्प्लीट छोड़ूंगी, या मैं डर के भाग के, भले रो के, भले कोई इंसेक्ट काट रहा है, मैं वो टॉलरेट करके मैं टास्क को 100% शिद्दत से कंप्लीट करूंगी और अपना 100% दूंगी। ओके, आपकी बातों से समझ में आ गया, क्योंकि यही जज्बा होना चाहिए खिलाड़ी के अंदर। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। ऑल द वेरी बेस्ट, ट्रॉफी जीत के आएंगे। थैंक यू। थैंक्स लॉट।